Hello friends, welcome back to my tutorials. Myself Avinash Yadav, and today again I am going to start the previous chapter which we had started. Okay, तो इस चैप्टर में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि हमने देखा कि कैसे वाटर स्कार्सिटी आती है और वाटर स्कार्सिटी आने के साथ साथ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कि कौन कौन से वाटर बॉडीज में कितने परसेंटेज के वाटर कंटेंट है. ठीक है, वी हैड डिस्कस्ड हियर. नाउ वी कैन सी दैट वी हैड डिस्कस्ड इन दिस स्लाइड, राइट. इस स्लाइड में सॉरी आई एम ओपन ये वाला कर लिया. ओके, विच वन इज दैट. ओके, या दिस ये वाला स्लाइड में हमने स्लाइड में देखा था कि कितने परसेंट ऑफ वाटर और कितने परसेंट ऑफ सलाइन वाटर एंड दैट फ्रेश वाटर कौन कौन से वाटर बॉडीज में कंटेंट है. Okay, fine. We had also seen the salinity and what is the salinity, how can we define salinity. salinity का क्या मतलब होता है, उसमें कितने परसेंट ऑफ दैट सॉल्ट होता है. आई मीन सॉल्ट कितने परसेंट होता है, एज वी हैड डिस्कस्ड लास्ट टाइम कि पर थाउजेंड हाउ मच, पर थाउजेंड यानी कि थाउजेंड ग्राम ऑफ वाटर में, थाउजेंड ग्राम ऑफ वाटर में कि अपना आई मीन कितने परसेंट और कितना ग्राम ऑफ सॉल्ट रहेगा, दैट इज कॉल्ड सैलिनिटी. अगर सपोज 1000 ग्राम का अपना 1 लीटर आई मीन 1000 ग्राम का पानी है तो उसमें 340 ग्राम का अगर दैट नमक मिला रहेगा, दैट वुड बी डिजॉल्व, सो हम उसको कहेंगे सैलिनिटी. इस रेशियो को मैं क्या कहूँगा, इस रेशियो को मैं कहूँगा सैलिनिटी. क्या कहूँगा मैं, सैलिनिटी. ठीक है, मैं सैलिनिटी कहूँगा, मैं क्या कहूँगा, सैलिनिटी कहूँगा. ठीक है, हमें ये देखा था. नाउ फर्दर इफ यू मूव फर्दर तो हमको ये मालूम पड़ेगा कि इसमें हमको ये मालूम पड़ेगा कि फर्स्टली वी विल सी कि एक्चुअली ये होता क्या है. ठीक है, हम ये देखेंगे कि होता क्या है, क्या होता है, उस चीज का नाम है, उस चीज का आई विल पुट इट्स नेम एज अ ओशियन सर्कुलेशन. अब ये ओशियन सर्कुलेशन होता क्या है, उसको इत्मीनान से आप लोग सुनिएगा, देन वी विल अंडरस्टैंड कि ये सब बाकी सारी चीजें होती कैसी. ठीक है, ओके फाइन. नाउ सी होता क्या है, हम बेसिकली 3 चीज पढ़ेंगे इसमें. ओशियन सर्कुलेशन. First, there is something magical about walking barefoot on the seashore, the wet sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, and smell of the salt in air and music of waves. Everything is so fascinating. Not like or unlike the calm water of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. It is never still. मतलब कभी भी रुकता नहीं है. It keeps on moving. The movement that occur in oceans can be broadly, एक्चुअल में 3 चीज हम यही पढ़ने वाले हैं, ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 थिंग्स. एंड फर्स्ट थिंग पहला चीज है, उस चीज का पहले चीज का नाम है वेव्स. क्या नाम है, वेव्स नाम है. दूसरे चीज को मैं नाम दूंगा, दूसरी चीज का मैं नाम दूंगा, दूसरी चीज का नाम क्या है, टाइड्स. ये हम एक्चुअली में हम यही समझने वाले कि एक चीज होने वाला क्या है. तीसरे चीज का मैं नाम दूंगा, उस चीज का नाम है करंट्स. ये एक्चुअली हम इस पूरे चीज में हम ये पढ़ने वाले हैं, करंट्स. यस, ये करंट्स. ठीक है, ये 3 चीजें हम पढ़ने वाले हैं. वी आर लाइकली टू स्टडी अबाउट 3 थिंग्स, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स. बेसिकली समझाता हूँ कि वेव्स क्या होती है. ठीक है, अब वेव समझाने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. मैं आप एक नया स्लाइड लेता हूँ. ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास 2 प्लेट्स हैं. प्लेट्स आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लेट्स की जो हम खाना खाते हैं उस वो वाला थाली, वो नहीं, आप वो भी समझ सकते हैं, बट जस्ट कंसीडर कि प्लेट्स होता क्या है. मैं 2 प्लेट ले रहा हूँ. एक सपोज एक ये प्लेट है, ऐसा प्लेट, और एक दूसरा प्लेट ऐसा है. मैं क्रस्ट और ओशियानिक प्लेट्स की बात कर रहा हूँ, क्रस्ट और ओशियानिक प्लेट की बात कर रहा हूँ. ठीक है, क्रस्ट और ओशियानिक प्लेट की बात कर रहा हूँ. ठीक है, अब क्रस्ट और ओशियानिक प्लेट्स में क्या आया कि मान लीजिए ये एक प्लेट है, ये वाला प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है और एक ओशियानिक प्लेट है. सपोज दिस इज कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड दिस इज ओशियानिक प्लेट. और आई कैन ऑल्सो सी कि दोनों ओशियानिक प्लेट्स हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है या फिर ओशियानिक प्लेट्स है. ठीक है, अच्छा, ड्यू टू सम फैक्टर, जब अर्थ में मूवमेंट हुआ, क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, कि अब ये अर्थ का जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट मतलब सपोज करिए आप कि कुछ वॉल्केनिक इरप्शन हो गए.
अंदर ही कुछ वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो क्या हुआ कि इस जगह पर ये वाले जगह पर ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, क्योंकि मेंटल में ही पूरा लवा प्रेजेंट रहता है, तो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो उसके वजह से ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, इसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हो गया। ये जो प्लेट है खिसक करके यहाँ चला आया। सपोज इसका प्लेसमेंट यहाँ हो गया, ठीक है, इसका प्लेसमेंट यहाँ हो गया, और ये प्लेट ऑलरेडी अपने जगह पर ही बना हुआ है। ये प्लेट अपनी जगह पर क्या हुआ है, बना हुआ है, ठीक है, ऐसा ऐसा ही प्लेट बना हुआ है। सो ये प्लेट जो अपनी जगह बना हुआ था, इस प्लेट ये वाला प्लेट, इस प्लेट को ये प्लेट ने ये वाले प्लेट को अपने अंदर सबमर्ज कर दिया। क्या कर दिया, सबमर्ज कर दिया। तो ये जितना स्पेस का वाटर है, हमने बोला था कि ये ओशियानिक प्लेट्स हैं, दोनों ओशियानिक प्लेट है, बोथ आर ओशियानिक प्लेट्स, बोथ आर ओशियानिक प्लेट्स, बराबर ना, ये बोथ आर ओशियानिक प्लेट है, ये भी और ये भी। तो इस जगह पर जो वाटर कंटेंट था, यहाँ पर जो वाटर कंटेंट है, ये वाटर कंटेंट है, ये वाटर कंटेंट है, ये डिस्प्लेस हुआ। और जब डिस्प्लेस होगा तो ये ह्यूज अमाउंट में वाटर डिस्प्लेस होगा, बहुत लार्ज अमाउंट में, आई कैन से ह्यूज अमाउंट ऑफ, मतलब इंडिस्पेंसिबली आई कैन से लाइक कि बहुत ही, मतलब बहुत ज्यादा पानी का इसने डिस्प्लेस किया। जब ये पानी डिस्प्लेस होगा ना, तो इसका डिस्प्लेस में कैसा, ये मूवमेंट होगा, सर्कुलेट होगा, ऐसे ऐसे करके मूवमेंट होगा। और ये मूवमेंट जब जाएगा ना, ये जब जाएगा ना, तो सी शोर पे, कहाँ पे, सॉरी, सी शोर पे, यस, सी शोर पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, सी शोर पे। सी शोर मतलब सपोज यहाँ पर ये उमड़ा, कुछ ना कुछ उमड़ गया, उमड़ मतलब ये पानी डिस्प्लेस हुआ और खूब जोर से मात्रा में यहाँ से उतरा, और ये जाके सपोज यहाँ पर सी शोर है, सी शोर मतलब जो समुद्र किनारे वहां पर आया, और यहाँ पर आके पानी क्या हो गया, यहाँ पर आके वहां टकरा गया। क्या क्या, यहाँ पे आके टकरा गया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ पे आके टकरा गया। टकराया मीन्स बहुत ज्यादा जब पानी डिस्प्लेस होगा तो डेफिनेटली अपना प्लेस लेगा। जब प्लेस लेगा तो आस पास रहने वाले जो जो कोस्टल इलाके में रहने वाले लोग हैं, पीपल है, जो भी होगा, उनके घर को इफेक्ट करेगा, एंड दैट्स वी टर्म एज अ सुनामी। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सुनामी। क्या कहते हैं हम लोग, सुनामी। इसी चीज को क्या कहते हैं, सुनामी। क्या कहते हैं, सुनामी। सो इसी चीज को मैं बता रहा था कि इस टर्म को क्या कहेंगे, सुनामी। देखिए, इस टर्म को क्या कहेंगे, सुनामी कहेंगे। क्या कहेंगे, सुनामी। सो दैट्स अ ग्रेट, आई जस्ट टोल्ड यू कि सुनामी, वेव्स क्या होती हैं, क्या होती है, वेव्स क्या होती हैं, आई टोल्ड यू। उसी तरह हम पढ़ेंगे टाइड्स क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे, टाइड्स, ये टाइड्स क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे करंट्स क्या होते हैं। ओके, वन बाय वन आई एम जस्ट रीडिंग दिस, कि मैंने पहले बोल दिया कि हम बेसिकली इन तीन चीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग आई विल जस्ट से कि यहाँ पे देखिए, ये पैसिफिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन में अभी पानी स्टिल है, बट इट कीप्स ऑन मूविंग। ओके, नाउ वन मोर थिंग, मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे, WWW, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे से हम मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे एंड ऑल। तो हाँ, तो हम ना वन मोर थिंग, हम क्या करते हैं, हम मनाते हैं WWW, मतलब वर्ल्ड वाटर डे एज अ, क्या मनाते हैं हम लोग, वो वर्ल्ड वाटर डे। ओके फाइन, अब आई विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड एंड आई विल शो यू समथिंग गुड एज वेल। नाउ सी, वेव्स। पहला हम चीज पढ़ेंगे वेव्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे, वेव्स के बारे में। एज आई वाज टेलिंग यू कि वेव्स होती क्या है। ध्यान से देखो, when you are playing through a ball, throw ball on beach and the ball falls into the water, what happens, it is fun to watch how the ball gets washed back to shore by wave when the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, then they are called as waves. You also know that when the waves strike on the seashore, that is called as a waves. No, that's a simple thing. Now waves are formed when wind scrape across the ocean surface. The stronger the wind blows, the bigger the wave becomes. ये तो पता ही होना चाहिए कि जितना ज्यादा वेव आएगी उतना ज्यादा ही आई मीन उसके रिपल्स बनेंगे। ठीक है, रिपल्स मतलब ऐसे से रिपल्स बनते हैं, राइट। अब ये सपोज ये सीसो है, ठीक है, तो ये सीसो पे आके अगर टकरा जाएगी तो डेफिनेटली यहाँ पर इसका रिपल्स बहुत तेज बनेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग वी विल रीड ऑल्सो, ड्यूरिंग during the storm the winds blowing at a high speed form huge waves. These may cause tremendous destruction. मैंने पहले बोला कि डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, हेवॉक क्रिएट करेगा, केओस क्रिएट करेगा जो आसपास जो लोग रहेंगे। ठीक है, एन अर्थक्वेक
और वॉल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको समझा रहा था। एन अर्थक्वेक, इसका थोड़ा मैं कलर कोई दूसरा ले लेता हूँ, ये वाला कलर ले लेता हूँ, थिंक हाँ रेड वाला। एन अर्थक्वेक इज द पेन, ओके दिस इज द पेन, फाइन, sorry for that. An earthquake again, what happened? Oh, an earthquake, a volcanic eruption, or underwater landslide can shift large amount of ocean water. As a result, a huge tidal wave called tsunami happens. That may be as high as 15 मीटर. My goodness, 15 मीटर इतना ऊंचा जा सकता है, आप सोच रहे हैं इतना ट्रेमेंडस ये जो लैंडस्लाइड होती है। मैं आपको समझा रहा था ना पिछले ये वाला स्लाइड में, इतना इतना तेज स्लाइड का होता है। मैं तो आपको सिर्फ समझाया कि आपको ये एक स्लाइड दूसरे स्लाइड के अंडर सबमर्ज्ड होती है तो ये हाल होता है, क्योंकि ये वाटर, जब वाटर डिस्प्लेस होता है ना तो बहुत मात्रा में पानी डिस्प्लेस होगा, और जब पानी पानी डिस्प्लेस होगा तो इनसाइड द सी और ओशियन ये क्रिएट करता है, रिपल्स क्रिएट करता है, और ये रिपल्स इतना तेज क्रिएट होता है ना, यू कांट इवन इमेजिन दैट। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ओके, सो आई वाज सेइंग कि 15 मीटर ऊपर जाता है। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर व्हाट 150 मीटर, माय गुडनेस, हाई। These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर। कैन यू इमेजिन 700 किलोमीटर, यानी कि एक घंटे में, पर आवर भी बात कर रहे हैं, एक घंटे में 700 किलोमीटर ट्रेवल करता है। अगर आप 60 से डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 6 1 6, 6 1 more than 11 something, right? Now 6 1 6, again 6 1 6, you will get 10, 4, 6 5 30, और 6 6 समथिंग इज देयर, यानी कि 11.6 किलोमीटर पर मिनट, यानी कि 11.6 किलोमीटर पर मिनट में इतनी मतलब स्पीड से आएगा वो। आप एक मिनट कहीं गए नहीं, आपको रौंद ले जाएगा। आई मीन इट विल डेफिनेटली वॉश यू अवे, श्योरली वॉश यू अवे। इतना हैवॉक और डिस्ट्रक्शन होता है इस सब चीजों में, ठीक है। आई एम जस्ट रिमूविंग इट, okay. Now next thing is that the tsunami of 2004 caused with widespread damage in the coastal areas of India. The Indira Point, that is in Andaman and Nicobar island, got submerged after the tsunami. ठीक है, आपको ये मालूम पड़ना होगा कि कैसे ये सुनामी में बह गए, कैसे ये सुनामी में हो गए। एंड दिस केओस हैड टेकन प्लेस इन 2004, माय गुडनेस, ये 2004 में हुआ था। Now, one more thing, one more interesting thing we will know about what is tsunami. Actually, हम इसका pronunciation कहते हैं tsunami. So, T is silent for that, and it has been derived from Japan. Tsunami is Japanese word that means harbor waves. यानी कि मतलब as the harbors get destroyed whenever there is tsunami. Harbor मतलब पोर्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह वगैरह पे, उस जगह पर बहुत सारी जगह पे, तो उस जगह पर आकर के ये टकराती हैं। दैट्स व्हाई इट्स बीन नेम्ड एज अ सुनामी। ओके, जापानी लोग ने रखा है। नाउ वी विल आल्सो रीड दैट कि ये होता क्यों है, ये होता क्यों है। आई मीन ये सब होता है कि सुनामी और हार्बर, ये होता क्यों। स्पीड ऑफ सुनामी द अर्थ पेंडोमिनियम, पेंडोमिनियम, अब आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, आप पढ़ सकते हो pandemonium, something is just like that. So a tsunami or the harbor wave struck havoc in Indian Ocean on the 26th December 2004. The wave was the result of the earthquake that had its epicenter close to western boundary of Sumatra. Sumatra is an island, okay? ये ध्यान रखना, सुमात्रा एक आइलैंड है, उस जगह पर एपिसेंटर में अर्थक्वेक आया था। जब अर्थक्वेक आता है, इरप्शन आता है, तो आप ये समझिए कि हैवॉक होता है, किसी को संभलने का मौका नहीं देता है। जस्ट इट जस्ट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। हाँ, कुछ इमरजेंसी आप कॉल ले सकते हैं, आप आजू बाजू जो रहने वाले लोग हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। यू हैव टू जस्ट बी क्विक, डोंट बी लेजी, यू हैव टू जस्ट empty the places and all. So the magnitude of the earthquake was 9.0 on Richter scale. A Richter scale is the scale that measures the magnitude of the earthquake. Okay, तो उधर पर उसने 9.0 havoc, tremendous havoc. I mean, it's so huge. As the Indian plate went under the Burma plate. Suppose this is a Burma plate. This is a Burma plate. और इस प्लेट के अंदर इंडियन प्लेट आके ऐसे समझ दोगे, क्या 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 समझ दोगे आके, मतलब ये टूट गया ऐसा।
तो ये जब इसके मैं थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ। सपोज ये प्लेट है, ये अपना प्लेट है, ये प्लेट आके ऐसा सबमर्ज्ड हो गया, और ये वाला प्लेट बर्मा प्लेट, अपने जो बर्मा प्लेट है वो ऐसा हो। ये वाला प्लेट इस इंडियन प्लेट के अंदर, ये इंडियन प्लेट जो है, ये इंडियन प्लेट आके बर्मन बर्मन प्लेट के अंदर आके इंडियन सबमर्ज्ड हो गया। दैट दिस हैड टेकन प्लेस एंड द ओशन फ्लोर वाज डिस, अभी मैं एज आई वाज टेलिंग यू कि there was a sudden movement of the sea floor causing the earthquake. The ocean floor was displaced by 10 to 20 meter and tilted in downward, बोलते हैं tilt हो गया downward direction. A huge mass of ocean water flowed to fill the gap. अब ये जिसका जो पानी यहाँ का जो जो पानी अभी सी, अभी ये वाटर, अभी ये दोनों सपोज करो प्लेट ऐसे हैं, तो नॉर्मली पानी इनके ऊपर रहेगा ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। बट अगर ये प्लेट, ये प्लेट अगर इसके नीचे जाएगा तो इसका जो पानी ऊपर का रहेगा डेफिनेटली डिस्प्लेस होगा। जब ये डिस्प्लेस होगा तो ये डिस्प्लेस होकर रिपल बनाएगा। जब रिपल बनाएगा तो डेफिनेटली उसी रिपल्स को वी कॉल इट एज अ सुनामी। वी कॉल इट एज अ सुनामी। ओके, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, this mark with the withdrawal of the water mass from the coastline of the land masses in South and Southeast Asia. First of all, Southeast Asia, साउथ ईस्ट एशिया, जैसे जैसे आप राइट साइड में जाएंगे वो ईस्ट साइड बनता जाएगा, जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में जाएंगे वो वेस्ट साइड बनता जाएगा। आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट, द बर्मा प्लेट, द वाटर मास रश्ड बैक टुवर्ड्स द कोस्ट लाइन। सुनामी ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ 800, about 800 kilometer per hour, comparable to speed of commercial aircraft, and completely washed away. My goodness, havoc. It's even you can't imagine that क्या हुआ क्या, ठीक है। And some of the island in Indian Ocean, the Indira Point of Andaman Nicobar Island that mark the southernmost point of the Indira got completely submerged, पूरा का पूरा डूब गया as the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman and island and Sri Lanka. Then आगे वो बढ़ता गया, then decrease, जैसे जैसे बढ़ता गया उसका जो मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता गया, एंड देन वो यहाँ पर आके 700 किलोमीटर तक के रेंज में मतलब उतना स्पीड से करने लगा। See, it was 800 भी, 700 भी, 600 भी, 500 भी, 400 ऐसे ऐसे रहेगा, because as it will go away then उसका मैग्नीट्यूड तो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। Per hour, tsunami was traveled up to a depth of 3 kilometers from the coastline, killing more than 10,000 people and affected more than lakhs of houses in India. The worst affected were the coastal areas of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry, and the Andaman and Nicobar. So sad. So sad. Sorry for them. I wish I could do something because 2004, it's literally, it was that time. While the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to get a 3-4 hour notice of potential tsunami. मैंने पहले बोला था कि आप ये बहुत हैवोक है, आप इसको ये रोक नहीं सकते, बट हाँ इसके इसके लिए हम इमरजेंसी कोई प्रोटोकॉल ले सकते हैं कि सपोज दिस इज लाइकली टू बी हैपन, सो प्लीज बी अवेयर्ड, उस जगह को खाली करा दिया जाए, सो दैट लोग तो नहीं, आई मीन उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, सो द पीपल मे नॉट बी किल्ड एंड ऑल, और मे नॉट बी, यू कैन से, या सेम किल्ड एंड ऑल, वो मरेंगे नहीं एंड ऑल। Such early warning systems are in place across the Pacific Ocean, but not in Indian Ocean. Tsunamis are rare in Indian Ocean as the seismic activity is less compared to Pacific. Yes, tsunami यहाँ पे बहुत कम आती है, ऐसा बोल रहा है। और बिकॉज यहाँ पे जो सिस्मिक यानी कि जो जो ऐसा ये वाला ये मूवमेंट होता है, ये सिस्मिक मूवमेंट का मतलब ये वाला मूवमेंट ऐसा 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 ऐसा, ये मूवमेंट बहुत कम होता है। दैट्स व्हाई इन इंडियन ओशन दिस हैपेंस वेरी रेयरली, बट ड्यू टू सम उस टाइम ऐसा हुआ, सो दिस हैज टेकन प्लेस। ओके ओके फाइन, नेक्स्ट। ओके, हम नेक्स्ट में जाएंगे एंड वी विल सी कि नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में ये देखेंगे। ओके फाइन, वेट वेट वेट, हैज इट बीन डन? ओके, नाउ यहाँ पर भी एक और चीज था, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट यहाँ पर और भी है। The tsunami that ravaged the South and Southeast Asian coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years. The large damage caused to life and property was primarily a result of lack of monitoring. Points to be noted कि lack of monitoring system बहुत कम थी, lack of monitoring
द अर्ली वार्निंग सिस्टम एज आई वाज टेलिंग यू कि और अर्ली वार्निंग सिस्टम मिले ना उनको, नॉलेज अमंग द कोस्ट डिवेलपर्स एंड ऑल। अगर बोल दिया गया है कि भाई देखो सुनामी आ रही है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बैठ के वो समुद्र किनारे उन लोग को मजा लेने लगते हैं, अरे बाप रे देखो सुनामी कैसे आ रही है, चलो देखते हैं देखते हैं, देखते देखते खुद ही बह जाते हैं वो। ठीक है तो ऐसे सिस्टम में ऐसा देखने का वहां पर सिस्टम नहीं रहता, बिकॉज वो वो इस एक ब्लिंक में, within a second, within a minute second, it can create a disastrous, I mean, disastrous loss to someone's life, someone's properties, and someone's assets. Of course, you can't see ना कि हाँ चलो आएगी तो मैं भाग जाऊंगा. You can't do like that. कितना तेज भागोगे आप? वो 11.6 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड चल रही है, आपकी स्पीड कितनी है? तो भाग पाओगे आप लोग? कितना भी आप एरोप्लेन निकाल लो या कुछ भी करो, यू कांट escape from that. So that's why you do not try to just entertain the natural havoc. When natural havoc is happening, so you don't just see that, just run away from that place, because no one knows what may happen within a second. So the first indication that tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from the coastline region, followed by destructive wave. When this happened on the coast, instead of people going to higher ground, they started assembling at the coast to view the miracle. चमत्कार देखने बैठे थे चमत्कार देखने बैठे थे, खुद ही के साथ चमत्कार हो गया, बताओ, खत्म हो गया वो. As a consequence, there was a large casualty of curious onlookers. It's a basic casualty of curious. This is very wrong. Onlookers when the gigantic wave tsunami struck. So this was what the truth behind it, कि सुनामी कैसे प्लेस की है, सुनामी कैसे बनती है. आई होप अभी अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी. ठीक है, अब हम एक और सिस्टम पर चलेंगे, इसका नाम है टाइड्स. क्या नाम है? टाइड्स. अब टाइड्स कैसे होता है देखते हैं. ठीक है, बाय द वे इन दोनों फर्क है, सुनामी और टाइड में फर्क है. फर्क ये है कि जो सुनामी है, सुनामी बेसिकली होता है अर्थक्वेक. अर्थक्वेक जब होती है जमीन के अंदर मतलब क्रस्ट के अंदर, यू कैन से अंडरग्राउंड. ठीक है, अब मेंटल में लावा होता है, तो मेंटल में जब लावा होगा, वो डेफिनेटली अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करेगा. तो सपोज ये क्या हुआ? वेट समथिंग कुछ हो गया. हाँ, आई एम टेलिंग वन सेकेंड कि मान के चलो कि अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन हो रहा है, और ये अपना सरफेस है. क्या है? ये सरफेस है किसी का भी ये ओशियानिक प्लेट का सरफेस हो या फिर क्रस्ट का सरफेस हो. ये जब ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन हो रहा है ना, तो डेफिनेटली ये जो लावा है ना, इसके ऊपर हीट कर रहा है, इस सरफेस के ऊपर हीट कर रहा है ना. मान के चलो अभी ये सरफेस है, तो ये उठा और फिर यहाँ पे हीट किया, फिर यहाँ पे हीट किया, फिर यहाँ पे हीट किया, ऐसे करते हीट करेगा ना. तो डेफिनेटली जितना बार हीट, आई मीन वो स्ट्रक करेगा, डेफिनेटली ये जो सरफेस है ये तो इफेक्ट होगा ना, ये तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा. जब इफेक्ट होता है तो मूवमेंट आती है. ये प्लेट्स में क्या होती है, ये सब ये प्लेट है और इसके अंदर ये मैग्मा है और मैग्मा के अंदर लावा है, तो ये जब डेफिनेटली प्लेट कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होगी, हिलेगी, वाइब्रेट होगी. व्हेन इट विल वाइब्रेट, तो अपना कुछ ना कुछ प्लेस बनाएगी और किसी बड़े बड़े सपोज करो कि प्लेट के अंदर ये सबमर्ज हो जाएगी. जब सबमर्ज होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या कुछ रहेगा, वाटर है तो वाटर डिस्प्लेस होगा, जमीन होगी जमीन डिस्प्लेस होगी. सो दिस इज व्हाट द सुनामी हैपेंस व्हेन इवेंचुअली दिस हैपेंस इन ओशियंस एंड सीज. ओके, अगर नॉर्मली कॉन्टिनेंटल प्लेट पे हो या कॉन्टिनेंट पे होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कुछ जमीनें फट जाती हैं, अर्थक्वेक आता है तो, एंड दिस वाइब्रेशन होता है एंड बहुत सारे हैवॉक क्रिएट होते हैं. सो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग. एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज टाइड. टाइड क्या होता है? टाइड इज नथिंग बट द पुल ऑफ और अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्सेस ऑफ सन एंड मून टुवर्ड्स द अर्थ. मतलब अर्थ पे सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जब अप्लाई होता है, तो अर्थ पर जितने भी वाटर बॉडीज हैं, उनके वाटर लेवल में राइज होना ये डेफिनेटली मैंडेटरी हो जाता है और नेचुरली होता है. ये कोई करता नहीं है, नेचुरली हो जाता है. वाई? लेट्स वी सी दैट कि होता कैसे. ठीक है, नाउ आप मेरी बात समझिए. जस्ट अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि टाइड्स और सुनामी में फर्क क्या है. अर्थक्वेक आया तो सुनामी हुई, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो क्या आएगा? टाइड्स होगा. ठीक है, अब पढ़ते हैं. द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड एज अ टाइड. आई होप कि आपको मालूम पड़ रहा हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. ये आपको जो ये जो डेफिनेशन लिख के दिया है कि रिदमिक मतलब क्या? रिदम से, कुछ ना कुछ रिदम से वो क्या होगा, राइज हुआ, उसी रिदम से फॉल हुआ, राइज हुआ फॉल हुआ, राइज हुआ फॉल हुआ, राइज हुआ फॉल हुआ, राइज हुआ फॉल, और एक दिन में होता है. एक बार बढ़ा और दूसरी बार घट गया. रिदमिक.
करेक्ट ना? मतलब अगर सपोज करो रात को बढ़ा तो दिन को घटेगा भी, फिर वापस रात आया तो रात को बढ़ेगा दिन को घटेगा, रात को आया दिन को घटेगा, रात को आया, ऐसा ऐसा रिदमिक ये राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, ये सिस्मिक वेव जैसा ये कुछ ना कुछ होता है। आई मीन वेव का सिस्मिक वेव चलता रहता है। सो दिस सीरीज आई विल कॉल इट एज, और दिस राइज एंड फॉल ट्वाइस इन अ डे ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज अ टाइड। क्या कहेंगे उसको? टाइड। क्या कहेंगे? TIDE, टाइड। तो कपड़े वाला टाइड नहीं हो, टाइड से, ठीक है? टाइड का मतलब साफ सुथरा भी होता है, गंदा भी होता है। टाइडी इज अ टाइडी नाउ। सो इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। इट इज लो टाइड व्हेन द वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल एंड रिसीड्स। रिसीड मतलब कम होता है फ्रॉम द शोर। शोर का मतलब वो शोर, एस एच ओ आर, शोर मतलब किनारा होता है, समुद्र किनारे के जो होता है। तो ये नो राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल होता रहता है, अरिदमिक होता है, ट्वाइस इन अ डे। दिन, रात को बड़ा दिन में घटा, रात को बड़ा दिन में घटा, ऐसा। ओके फाइन, वी विल गो इन नेक्स्ट दैट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है? बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि होता क्या है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल। ओके, अब देखो, अब हमको डायग्राम देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। इस डायग्राम को इतना सारा लिखा है, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, बट आपको मैं समझाता हूँ होता क्या है, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर ये सन है, ये सन है, ये अर्थ है, और ये क्या है? मून है, छोटा वाला मून है, छुट्टू सा अपना जो है, छुट्टू है ना, छुट्टू मुट्टू, तो मून है। अब बताओ, सन भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है अर्थ की तरफ, ये भी मतलब सन भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, मून भी अपनी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। इसमें पावरफुल कौन है? तो आप कहोगे सर डेफिनेटली पावरफुल तो मून नहीं है, सन है, ठीक है? सन है ना? यानी कि ये पुल या ग्रेविटेशन, जो पुल ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है, वो दोनों की तरफ से लग रहा है। क्या लग रहा है? वो दोनों की तरफ से लग रहा है। तो जब दोनों की तरफ से लग रहा है तो उस चीज को हम निप टाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? निप टाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? निप टाइट कहेंगे। अब देखो, स्प्रिंग टाइट कब होता है? स्प्रिंग टाइट कब होता है? जब सन, मून दोनों मिलके अर्थ के पुल अप अट्रैक्शन को एक तरफ ही खींचे, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, ये डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन है कि सन अलग खींच रहा है, मून अलग खींच रहा है, सन अलग खींच रहा है, मून अलग खींच रहा है, तो डायगोनली अपोजिट होगा, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि मून और सन दोनों मिलके खींच रहे हैं, तो इसमें ज्यादा ही फुल ऑफ अट्रैक्शन होगा, बराबर ना? इस प्रोसेस वाले प्रोसेस में उसे हम कहेंगे स्प्रिंग टाइम। क्या कहेंगे? स्प्रिंग टाइम। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी सिनारियो बनता है, सच टाइप ऑफ सिनारियो ऑल्सो हैपेंस व्हेन सन इज देयर, अर्थ इज इन बिटवीन मून एंड सन। तो फिर ये डायगोनली ऐसे 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 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ऐसा ऐसा। ये दो दो जगह पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, एक इधर भी, एक इधर भी, एक इधर भी, एक इधर भी, और बीच में जो रहेगा वो फंस जाएगा, भाई हम मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? अब जो जो ज्यादा ताकतवर है, दैट दैट थिंग विल अट्रैक्ट मोर देन एनी जो लेस पावरफुल है, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड द स्प्रिंग टाइड। ओके, लेट्स वी रीड और कि एक्चुअल में और चीज होता कैसे है। चलो, कह रहा है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट पुल, एज आई टोल्ड यू, द स्ट्रॉन्गेस्ट पुल, the pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides. The water of earth closer to the moon gets pulled under the influence of moon's gravitational force and causes high tide. During the full moon and new moon days, the sun, the moon and the earth are in the same line. The sun, देखो ये न्यू मून डे है, क्या ये न्यू मून है? द सन, द मून एंड द अर्थ, राइट? है ना? and new moon days, the sun, moon and earth are in the same line and the tides are highest. Tide क्या होता है यहाँ पर? highest होता है, spring tide है, and these tides are called spring tide. जब कोई टाइड हाई होगी तो that type of tide will be called as a spring tide. Which tide? Spring tide. I hope are you getting my point? तो आप लोग इस बात समझ में आ रही होगी। बट when the moon is in its first and last quarter, क्वार्टर मतलब ये तो पहले दिन होगा या फिर खत्म होना रहेगा तब का। In first and last quarter, the ocean water gets drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and moon. ये वाला इस चीज की बात कर रही है, देखो, पुल ऑफ सन एंड मून रिजल्टिंग लो टाइड्स। अब लो टाइड कहाँ होगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर लो टाइड होगा, ठीक है? यहाँ पर लो टाइड होगा और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हाई टाइड होगा। क्या होगा? यहाँ पर हाई टाइड, वेरी हाई टाइड। हियर हियर इट विल बी लो टाइड एंड हियर इट विल बी हाई टाइड। बात समझ में क्यों आ रही है? समय यहाँ पे बहुत लो टाइड होगी। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज दैट these tides are called nip tide. क्या कहेंगे? nip tide, इसको nip tide कहोगे और यहाँ पर spring tide कहोगे। high tides are in help in navigation, they rise up high, जब high tide होगा तो डेफिनेटली मछलियों के लिए प्रॉब्लम होगा, they won't be able to swim
इन बेटर मैनर, दैट्स वाई वो दे विल ट्राई टू गो नियर बाय शोर। सो मतलब किनारे जाना का ट्राई करेंगे। जब जब कोई मछली किनारे किनारे जाएंगी तो वहाँ पे जो फिशरमैन होते हैं उनके वो वेट करते रहते हैं कब ये शोर पर आए और कब हम लोग जाल में फंसा के इनको मार डाले, आई मीन लेके जाए। दे विल जस्ट डू देयर व्हाट यू कॉल एज, जो भी ये भी कल्चर है फिशिंग को, ठीक है। दे ऑल्सो डू फार्मिंग इन ऑल। High tides help in navigation. They raise the water level close to the shore, as I told you. This helps the ships to arrive at the harbor more easily. अब नाव भी बहुत तेजी से जाएगी, ऐसा ऐसा करके, ऐसा 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 करते करते हम बहुत तेज जाएगी ना। जहाँ 2 घंटे लग रहे हैं वहाँ पे आधा घंटा 45 मिनट में पहुँचा देगी आपको। This helps the ships to arrive at the harbor more easily. The high tides also help in fishing. Many more fishes come closer to the shore during the high tide. This enables fishermen to get a plentiful catch. बहुत ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती है उन सबको। The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity as well. Yes, कहीं कहीं पे इसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने का यूज करते हैं, कहीं कि क्या बहुत सारे लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने का यूज करते हैं ड्यू टू हाई एंड लो टाइड। Okay, now we will move further, and this last topic of this chapter, and topic name is oceanic या ocean currents. Ocean currents are stream of water flowing constantly on the ocean surface in different direction. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो बहता जाता है, ठीक है। द ओशियन करंट्स में बी वार्म और कोल्ड। ओशियन करंट कैसे होते हैं, वार्म और कोल्ड हो सकते हैं। जनरली द वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। कहाँ होता है, सी। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, ये अपना इक्वेटर है सपोज, मैं इसको ई से इंडिकेट करता हूँ। किससे इंडिकेट करता हूँ, ई से। अब ये दो पोल है, दैट इज नॉर्थ पोल, ठीक है, दैट इज नॉर्थ पोल। और एक ये इधर पोल है, इसको मैं नाम दिया साउथ। इक्वेटर पर ज्यादा हीट होता है, क्या होता है, ज्यादा हीट होता है, क्या होता है, ज्यादा हीट होता है। इक्वेटर पर क्या होता है, ज्यादा हीट होता है। जब इक्वेटर पर जब ज्यादा हीट होगा ना, तो ये हीट और ये कोल्ड कोल्ड जो विंड होती है, ये कहाँ जाएगी, जो ये हीट है वो हाई टेम्परेचर सॉरी हाई प्रेशर की तरफ जाएगी, और ये लो प्रेशर की तरफ आएगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाने का ट्राई करते हैं, ठीक है, ऐसा है ना, कि लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर की तरफ जाना चाहता है और हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की तरफ आना चाहता है, ऑल बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होता है, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियोज एंड ऑल, बट ये समझो कि हाई टेम्परेचर की तरफ लो टेम्परेचर जाता है, लो टेम्परेचर की तरफ हाई टेम्परेचर जाता है। मतलब ऑल बिकॉज है कि जो गर्म हवा है हमेशा हाई टेम्परेचर की तरफ, आई मीन वो उसकी तरफ जाने का ट्रैक करती है, ठीक है, कौन, लो टेम्परेचर। Now, ocean currents are a stream of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction. The ocean currents may be warm or cold, as I was telling you. Generally the warm ocean currents originate near the equator and move towards the poles. The cold currents carry water from polar or higher latitudes to tropical or lower latitude. The Labrador ocean current is cold current, while the Gulf Stream is a warm current. The ocean current influence the temperature condition of the area. Warm currents bring about warm temperature and land surface. I was told you, अगर कोई कोई चीज है, कोई यहाँ पर वो है, तो क्या करेगा, आई मीन सी इक्वेटर से गर्म हवा ठंडी हवा की तरफ जाएगी और ठंडी हवा गर्म हवा की तरफ आएगी, एज यू जस्ट मेंशन इट। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फेसिंग। जहाँ मान के चलो ये यहाँ ये कोल्ड विंड आ रही है और यहाँ पर क्या आ रही है, ये हॉट विंड आ रही है, तो जब दोनों आपस में यहाँ पर टकराएंगे तो ये जो प्लेस होगा इट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर फिशिंग एंड ऑल। ओके, आई होप मेरी बात समझ में आई आपको। नेक्स्ट थिंग इज दैट, ये लास्ट टॉपिक एंड देन वी विल सम अप। ओके, वेट, इज इट लाइक दैट, हाँ, आई थिंक दिस इज लास्ट वन। Seas and world seas and Japan and eastern coast of the North American are such example. The areas where a warm and cold meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation. Now आप इस डायग्राम को अच्छे से देखिए, ये डायग्राम को देखो, ठीक है। इस डायग्राम को while watching this diagram you will see कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी करंट्स आती हैं। ये देखिए आप, ये गल्फ स्ट्रीम है, सी यहाँ पर ये जो इक्वेटर है,
ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ये इस इक्वेटर को मैं कहूंगा यहाँ से गर्म हवा, आई मीन यू कैन ऑल्सो सी हियर कि कोल्ड करंट को ब्लू लाइन से दिखाया गया है, कोल्ड करंट को ब्लू लाइन से। अब कहाँ, अब ये किसकी तरफ जा रही है, ये कोल्ड करंट इक्वेटर की तरफ जा रही है, बराबर ना, ये कोल्ड करंट कहाँ जा रही है, इक्वेटर की तरफ जा रही है। और जो रेड लाइन है ये वार्म करंट है, ये वार्म करंट किसकी तरफ, ये वार्म करंट किसकी तरफ जा रही है, ठीक है, ये वार्म करंट सी, यू कैन सी, ये जा रही है कोल्ड करंट की तरफ, ठीक है। मतलब वार्म क्लोथ जो होता है, वार्म क्लोथ कह रहा हूँ मैं, वार्म जो विंड होती है, वार्म विंड ऑलवेज ट्रेवल्स टूवर्ड्स द नॉर्थ और साउथ पोल, और जो कोल्ड विंड्स होती है दे ऑलवेज ट्राई टू यू नो कवर द एरियाज नियर बाय द इक्वेटर। ओके, सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड एज करंट्स, ओशियन करंट्स। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ओके, सो लाइक दैट आई एम जस्ट summing up this chapter. If there would be any doubts, you can ask me by commenting, by asking in anything. So please do subscribe my channel and be connected to this channel, because I'm sure I'm going to tell you the best thing or the best information videos to you। मैं आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर मुझे ये समझा नहीं। जो भी आपको समझ में नहीं आ रही है आप मुझे बस कमेंट करके बताओ कि सर मुझे समझा नहीं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, टिल देन सी यू, टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड कीप ऑन स्टडिंग। ओके, थैंक यू।